खबर शामिल कर रहे हैं। लाहौर से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक NA 122 एहसन शराफत PP 170 धर्मपुरा मुसवाबाद सरगर्म नून लीगी कारकुन ज़ेशान खान की तरफ तशरीफ लाए। मीडिया टॉक करते हुए कहना था, उसके लिए आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो हालात 2018 में थे, जो हालात 2018 में थे, फिर एक उस आंधी के साथ अलीम खान का मुकाबला था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस शेर ने आप लोगों से मिलकर यहाँ पर 47,000 वोट लिया। वो शिकस्त नहीं दी, वो शिकस्त नहीं दी। मैं एक नज़रिए का नाम है, एक तजर्बे का नाम है, एक मोहब्बत का नाम है, एक तामीर और तरक्की का नाम है। सेम ऐसे ही जैसे आज हमारे हल्का में हमारे NA साद रफीक साहब यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, तो साद रफीक साहब भी एक तरक्की का नाम है, एक डिसिप्लिन का नाम है, एक खुशहाली का नाम है। तो मैं तकरीब के हमारे मेज़बान जवान राना और मुस्लिम लीग नून के मुजाहिद नौजवान रहनुमा जनाब ज़ीशान खान साहब, माशाअल्लाह, राना हसन शराफत साहब, हाजी अल्लाह रखा साहब, मालिक साहब, इल्ताफ़ साहब, इमरान साहब, बुजुर्गों, नौजवानों, अहले मोहल्ला, अहले इलाका, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, माओ बहनों बेटियों, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज बड़े इत्तेफाक से, गर्म जोशी से आपने PMLN के उम्मीदवार जो है दोनों मेरा और राना हसन शराफत साहब का इस्तकबाल किया। ये आपकी रवायत है। जब भी शेर ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, आपने इसी रवायत को जिंदा किया है। आप नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, उनकी जमात को आप वोट देते हैं। हम आपका वोट को ज़ाया नहीं करते, हम नफ़े के साथ, मुनाफे के साथ उसको वापस करते हैं, लौटाते हैं। इसीलिए मुस्लिम लीग नून एतमाद का नाम है। मुस्लिम लीग नून तो जब जब मौका मिला हमने पाकिस्तान में रोजगार का पहिया चलाया, हमने मुल्क की तारीकियों को रोशनियों में बदला, लोड शेडिंग खत्म की, हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस मुल्क में बनाया है। मोटरवेज, अंडरपासेस, फ्लाईओवर, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स। कौन सी चीज है जो PMLN के अलावा किसी ने बनाई है? पंजाब में जहां सूबे में हमारी हुकूमत रही, हमने अस्पतालों का जाल बिछाया। छोटे शहर, सिर्फ लाहौर नहीं, तमाम शहरों को डेवलप किया। लाहौर को फूलों का शहर बनाया, रहा नहीं, कभी फूलों का शहर बना दिया था। लाहौर में गलाजत थी, सफाई नहीं होती थी, हम टर्किश कंपनी लेके आए, रात को सड़कें धुलती थी शहर की। इसके अस्पतालों में लाइफ सेविंग ड्रग मिलती थी गरीब आदमी के लिए। हमें निकाल दिया साजिश करके चंद जर्नैलों और जजों ने, और कौम को ये पट्टी पढ़ाने की कोशिश की कि नया पाकिस्तान बनेगा। ये जो खिलाड़ी है ये नया पाकिस्तान बनाएगा, ये नया पाकिस्तान बनाएगा। उसने नया क्या बनाना था? उसे तो रास्ता ही मालूम नहीं था, उसे तो मंजिल मालूम नहीं थी, वो रहनुमा था ही नहीं। रहनुमा होना, राहबरी करना और फास्ट बाउलर होना अलग अलग बात है। 24 करोड़ का मुल्क, न्यूक्लियर स्टेट, एक ऐसा मुल्क जिसका बाल बाल गैर मुल्की कर्जों में जकड़ा था। सिर्फ नवाज शरीफ के तासुब में उसे एक अनाड़ी के, एक खिलाड़ी के और एक
ऐसे आदमी के स्पुर्द कर दिया जिसे यूनियन काउंसिल चलानी भी नहीं आती। नतीजा ये निकला कि जनाब लोड शेडिंग वापस आ गई। दहशतगर्दी जिसे हम खत्म कर गए थे, ज़रबे अज़ब के नतीजे में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलके वो दहशतगर्दी फिर वापस आ गई, तारीकियां फिर वापस आ गई हैं। हम IMF को गुड बाय कर गए थे, इमरान IMF को फिर ले लाया और बीच में छोड़ के भाग गया। अब न जाए मानदन न पाए रफ्तन। किस मुश्किल और मुसीबत से हमने पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से एड़ियां रगड़नी पड़ी दिवालिया होने से बचाने के लिए। महंगाई हुई, लोगों ने कहा आपको जरूरत क्या थी इमरान को निकालने की, इसे वोट से ना निकालते तो ये खुद निकल जाता। मैं आपको लाहौर वालों बताना चाहता हूं, आप हुकूमतें बनाते हो, गिराते हो, वोट देते हो, फैसले करते हो, इमरान का धड़कता दिल हो, आप सियासत को जानते हो। अगर इमरान को नो कॉन्फिडेंस से ना निकालते, इसने पाकिस्तान को निकाल दिया था। ये डिफॉल्ट करवाता पाकिस्तान को अपने फक्कड़पन से, अपनी हमाकत से, तो 1000 रुपए का डॉलर होता किधर जाते? फसादात होते, खाना जंगी की कैफियत बन जाती। हमने अपनी सियासत दांव पे लगाई, अपनी रियासत बचाई। ये बात लोगों को मालूम है, इसलिए हम जहां जाते हैं लोग हमारी गुजारिश सुनते हैं। अब अगली बात यह है, एक मुल्क जिसकी मईशत की नब्जें डूब गई हैं, अगर उसे ICU से निकालना है तो ऐसी लीडरशिप लानी पड़ेगी जो नफरत ना बांटे, जो लड़कों को, बच्चों को, लोगों के पेट्रोल बम और डंडे ना पकड़ाए। यहां से थोड़ा ही फासले पर वो सारा तमाशा लगा जमान पार्क में, खुद अंदर बैठे रह गए। लोगों के मासूम बेटों को पुलिस से भिड़वा दिया, पुलिस को भी जख्मी किया, अपने भी लड़के जख्मी करवाए, गाड़ियां जली, इमलाक टूटी। किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान। मुझे ये बताइए, जब आपके वारंट निकले अदालत से, आप डॉन नहीं है माफिया के, ये काम माफिया डॉन करते हैं। लीडर शान से गिरफ्तारी देते हैं, शान से जाते हैं, शान से वापस आते हैं। ये कैसा लीडर है? लीडर नहीं, गीदड़ है। हम भी जेलों में जाते हैं तकरीरें करके, कई बार गए हैं। किसी ने चीख सुनी, किसी ने रोते देखा, किसी ने पत्थर बरसाते देखा, किसी ने देखा कि हमने पुलिस वालों को जख्मी किया? यार ये किस किस्म का लीडर है? अब इसने अपनी पार्टी को खुद ही फारिग किया है। हर दौर में अपने वादे पूरे किए हैं और ख्वाजा साद रफीक साहब जो कह के गए हैं वो पूरी दुनिया को पता है कि नून लीग ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या अपने मुल्क में नौजवानों के लिए किया है। सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल दिया है। हर चीज़ मुस्लिम लीग नून एक खुली किताब है और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून को कंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साद रफीक साहब आए हैं, ये वो शख्स है, वो कैंडिडेट है जिसने 2 दफ़ा इमरान खान को, जब उसका तुतु बोलता था, उसको हरवाया है। और आज तो बच्चा है लतीफ़ खोसा जो इनके मुकाबले में है, इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीत गए। जैसा कि आपने भी बात की है, साद रफीक साहब की, इन्होंने जब मिनिस्टर रेलवे थे तो इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, रेलवे के ट्रैक को सीधा किया। जैसे कि धर्मपुरा के इलाके से जीते थे, यहाँ के ट्रैक को भी सही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने धर्मपुरे में नहीं भी थे तो उन्होंने ये पीछे जो लाइनें बनी हैं ड्राइवर वाली, ये इस हल्के में नहीं भी थे तो उन्होंने इतना काम किया कि कारपेट रोड बनाए हैं जहाँ पे लोगों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ फंस जाती थी, कई घंटे निकलती नहीं थी, और वो रोड कारपेट रोड बना दिए इन्होंने रेलवे के दरमियान बिल्कुल दीवार बना दी। जो बच्चे एक्सीडेंट होके रेलवे गाड़ियों से लग जाते थे और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते थे, इन्होंने वो काम किया जो कोई, आप देख लें इमरान खान के 3.5 साल टेन्योर में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कोई उसे कोई बंदा शाबाश दे
بس وہ فضول ٹائم ضائع کر کے پاکستان کی انشاءاللہ باری ایک سیریس اچھا خان صاحب آپ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت، آج آپ نے یہاں ایک ڈنگا بجایا نون لیگ کا خواجہ صادر رفیق کو بلا کے، تو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ جس طرح لوگ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یہاں اور ہر معاملات میں آگے ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ خواجہ صادر رفیق کو یہاں لے کے چلیں گے؟ انشاءاللہ خواجہ صاحب ہمیں لے کے چلیں گے. خواجہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رہنما ہیں. انشاءاللہ ان کو بتائیں گے اور وہ ہمارے کام جو وعدے کر کے گئے انشاءاللہ وہ پورے بھی کریں گے اور ہمارے اس حلقے کا خیال بھی رکھیں گے. خان صاحب یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ آج میں نے بڑی تعداد ینگ جو لڑکے تھے آپ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور نعرے بازی بھی ہلا گلا بھی ہوا ہے، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے یہاں پہ الحمدللہ یہ نون لیگ کی محبت بھی ہے اور ہماری محبت بھی ہے. ہم ان نوجوانوں کے ساتھ دن رات کھڑے ہوتے ہیں، دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے وہ ان کا سنبھل. بہت شکریہ.